गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्याम कुमार पंडित और मैं बनाऊंगा आपके फिज़िक्स को और भी आसान। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था सिस्टम ऑफ यूनिट और टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने देखा था और फंडामेंटल यूनिट भी देखा था, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसका स्टैंडर्ड यूनिट भी देखा था। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं some basic definitions of SI unit। तो some basic definition of SI unit क्या होती है? जैसे कि हमने हमेशा से सुन रखा है कि 1 मीटर एक डिस्टेंस होता है, 1 सेकेंड एक टाइम होता है, 1 मीटर एक लेंथ होता है। तो ये क्या है? हाउ वी कैन टेक 1 मीटर एज अ डिस्टेंस, कैसे हम लोग लिए, क्यों हम कैसे डिफाइन किए कि 1 मीटर क्या होता है? तो 1 मीटर क्या होता है? जब भी एक लाइट प्रोपागेट इन द वैक्यूम, तो जब प्रोपागेट करता है वैक्यूम में तो वो उसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वो 1 मीटर कवर करने में जो डिवीजन ऑफ टाइम्स लगे, पार्ट ऑफ द टाइम लगे, वो टाइम्स है 1 2 9 9 7 9 2 4 5 8 पार्ट ऑफ द सेकेंड। और इतना कम समय में जो दूरी तय कर पाती है एक लाइट एक जगह से दूसरी जगह, उस दूरी को हम लोग बोलते हैं 1 मीटर। तो बेसिकली 1 मीटर इज डिफाइंड एज अ लेंथ ऑफ ए पाथ ट्रैवल बाय ए लाइट इन ए वैक्यूम in 12 9 9 7 9 2 4 5 8 पार्ट ऑफ टाइम। तो इतने कम समय में जो दूरी तय कर पाती है लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो दूरी को हम लोग डिफाइन कर दिए कि लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस एज ए 1 मीटर, और उसको हम लोग 1 मीटर कंसीडर कर लिए। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं डिफाइन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड क्या होती है? 1 सेकेंड हम लोग जानते हैं, सेकेंड वी कैन मेजर द टाइम इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो सेकेंड लेते हैं, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द सेकेंड? तो कैलकुलेट इस तरह किए कि हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं ये मैं बताना चाहूँगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वैसे एलिमेंट होते हैं जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता। अब न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है? तो न्यूक्लियस अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और उसको कंबाइन करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है, और वो फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि हमने फंडामेंटल फिजिकल वर्ल्ड में हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस के अंदर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और वो कमज़ोर भी होती है क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वो क्या होती जाएगी, वीक होते जाएगी। तो दूरी अब क्या होता है कि सीजियम जो एटम है वो 133 एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंस इन ए न्यूक्लियस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज प्रेजेंस इन ए न्यूक्लियस इज मच मोर। तो मच मोर होने के कारण क्या होता है कि सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन ए 2 प्रोटॉन गेट इंक्रीजेस, यानी प्रोटॉन के बीच में जो दूरी है वो इंक्रीज हो जा रही है, और इंक्रीज हो जा रही है तो और न्यूट्रॉन के बीच में भी। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेट डिक्रीजेस, कम होते जा रहा है, एंड इट बिकम अ वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण क्या करती है, कोई भी एटम्स क्या करती है, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए वो अपना साइज़ को क्या करना चाहती है, दिन पर दिन वो अपने आप को साइज़ को छोटा करना चाहती है। तो साइज़ को छोटा करने के लिए एक ये उपाय यही है, या तो थोड़ा बड़ा हो जाएंगे तो पूरा का पूरा टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, यानी वो एटम पाया ही नहीं जाएगा। और दूसरा उपाय है कि उसको क्या करे, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट को रेडियो एक्टिवली रिलीज़ करता जाए। तो रिलीज़ जो ऐसा एलिमेंट करता है तो वो फॉर्म ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज में करता है। तो दिस टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एटम। तो इसको रेडियो एक्टिव एटम बोलते हैं। तो वन ऑफ द बहुत सारे रेडियो एक्टिव एटम्स क्या होते हैं कि उसका जो टाइम पीरियड ऑफ इमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज का जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो कांस्टेंट नहीं होता है, और कई सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो स्पेसिफिक ड्यूरेशन में रेडिएशंस को छोड़ते हैं, रेडियो एक्टिव पार्टिकल को छोड़ते हैं। तो वन ऑफ द एग्जांपल हमने देखा जो सीजियम एटम था, वो क्या था
कि हर 1 सेकेंड में यानी अपना एक फिक्स ड्यूरेशन में अपना एक यानी रेडियो एक्टिव पार्टिकल को रिलीज़ करता है। तो जब अपना एक रेडियो पार्टिकल को रिलीज़ करता है स्पेसिफिक पीरियड में, तो हम लोग क्या किए कि हम लोग देखें क्या एक बार कर रहा है कि 2 बार कर रहा है। तो हम लोग देखते देखते देखें कि इतना टाइम तक हमको उसको पार्टिकल को देखें तो हम देखें कि उसका ड्यूरेशन ऑफ इमिशन ऑफ ईच रेडिएशन इज रिमेन सेम। यानी कहने का मतलब हर एक रेडिएशन का जो पार्टिकल का जो समय था, रेडिएशन के बीच में जो समय था, टाइम पीरियड ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन इज रिमेन सेम। तो सेम रहा तो हम लोग क्या किए, लेट देम कंसीडर द टाइम गैप बिटवीन द 2 सक्सेसिव पीरियड ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन एज ए 1 सेकेंड। और उसी को हम लोग क्या कहे हैं कि चलो मान लेते हैं वो जो इमिशन आया 1 सेकेंड, और इसका प्रोबेबिलिटी इतना भयंकर है, यानी कहने का मतलब इतना टाइम्स भी कर रहा है तब भी उसका क्या है, उसका टाइम पीरियड रिमेन सेम है। इस कारण से हम लोग देन वी हैव टू डिफाइन द टाइम एज ए 1 सेकेंड, और हम वही ड्यूरेशन के यानी टाइम पीरियड जो एक सक्सेसिव इमिशन में जो लगा उसी को हम लोग डिफाइन कर दिए 1 सेकेंड, वो सीजियम एटम के। और थर्ड वन इज़ किलोग्राम। तो किलोग्राम 1 kg इज डिफाइंड एज ए 1 kg is defined as a mass of an 1 liter of a volume at water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड को में अगर वाटर को वेट किया जाए, मास तोला जाए, तो वो जो वेट होता है उसको हम लोग डिफाइन कर दिए 1 kg को। और हम लोग आगे देखते हैं 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर इज अमाउंट ऑफ a current flow through an infinitely long wire which separation between the 2 wire is 1 meter, then the force acting between the 2 wire is 2 into 10 the power minus 7 Newton पर मीटर। ये क्या होता है कि जब भी 2 इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर को अगर सेपरेट 1 मीटर किया जाए जिसका क्रॉस सेक्शन ना के बराबर हो, नेग्लिजिबल हो, तो फोर्स लगता है। अब ये फोर्स क्यों लगता है, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ऑस्टर्ड लॉ हमने जाना कि वेन एवर ए फ्लो ऑफ करेंट इन ए वायर देन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जब बनेगा, 2 वायर में जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो एक दूसरे को क्या लगाता है, फोर्स। आदर दिस फोर्स माइट बी ए अट्रैक्टिव और माइट बी ए रिपल्सिव। तो अगर ये फोर्स जो लगता है वो 2 into 10 पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर के बराबर हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें कितना करंट जा रहा होगा, वो करंट जा रहा होगा वो 1 मीटर का जा रहा होगा। देन वी डिफाइन द 1 एम्पियर। द 1 एम्पियर it is the current which when a flow through a 2 infinitely long straight conductor of a negligible cross section placed at a distance of 1 meter in a vacuum of force 2 into 10 to power minus 7 न्यूटन पर मीटर। तो देखते हैं नेक्स्ट डिफाइन मेरा है केल्विन। तो डिफाइन 1 केल्विन। तो डिफाइन 1 केल्विन इज़ अ टेम्परेचर ऑफ 1/273.16 पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिकल ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है कि ए पॉइंट ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इन विच ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इज फॉर्म ऑन दैट टेम्परेचर। इस कहने का मतलब है कि अगर वाटर का केस में ट्रिपल पॉइंट है तो ट्रिपल पॉइंट कहने का मतलब है उस समय वाटर सॉलिड स्टेट में भी होगा, गैसेस स्टेट में भी होगा और लिक्विड स्टेट में भी होगा। तब जो 1/273.16 टेम्परेचर जो होगा पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर कहलाएगा, उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं 1 केल्विन से। तो और नेक्स्ट देखते हैं मोल। तो मोल इज़ अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो वो है कि अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन का, पहले क्या होता था कि हम लोग सारा चीज़ जानते हैं कि सब चीज़ कार्बन से बना हुआ है, तो हम लोग क्या किए, एक ऐसा क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहें जो हमको नंबर्स बताए। क्या बताए, नंबर्स बताए कि कितना क्वांटिटीज़ होती है। तो हम लोग क्या किए कि कार्बन को स्पेसिफिक्स मान के चले और हम लोग देखे 12 ग्राम ऑफ द कार्बन में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंस है। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में यानी 1/12 ग्राम ऑफ द कार्बन में हम लोग देखते हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है वो कहलाता था 1 मोल, जिसको हम लोग अवोगाड्रोस नंबर से भी जानते हैं। डिफाइन कैंडला। अब देखते हैं हम लोग डिफाइन कैंडला। 1 कैंडला क्या होता है। तो पहले ये बताना चाहूँगा कि 1 कैंडला इज़ अ अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग इन ए सरफेस
तो इंटेंसिटी कितना होता है, वो होता है 6 लाख के बराबर, 1/मीटर। यानी कहने का मतलब अगर 1 मीटर में 6 लाख लाइट का इंटेंसिटी पड़ रहा है तो उसको हम लोग काउंट करते हैं, लेट देम टू काउंट ए 1 कैंडला। तो 1 कैंडला बेसिकली इट इज़ अ ल्यूमिनस इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ 1/6 लाख ऑफ मीटर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहाँ पर ब्लैक बॉडी कहने का मतलब है ऐसा बॉडी होता है जो क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी गेट एब्जॉर्ब एंड टोटल अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी गेट इमिटेड आउट। अगर उसमें अगर इंटेंसिटी दिया जाए, हीट दिया जाए या किसी के जरिए उसको रेडिएशन दिया जाए तो वो टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और टोटल का टोटल को इमिट कर लेता है। तो जब वो 6 लाख इंटेंसिटी ऑफ लाइट को 1 मीटर क्रॉस सेक्शन में एब्जर्व कर ले, देन वी से दैट दिस इज कॉल्ड अ 1 कैंडला। तो चलिए आज देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डायमेंशनल एनालिसिस। तब तक के लिए आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशन पढ़ते हैं। तो डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन इज़ अ पावर टू राइज एनी फिजिकल क्वांटिटी। पावर टू राइज द फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारा डे टू डे लाइफ में हम लोग देखें कि घर बना हुआ रहता है, तो घर किससे बना हुआ आता है? तो हम लोग मैथमेटिकल पोर्शन में बोलेंगे कि वी नीड ए 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ। 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ चाहिए तब घर बनेगा। तो अब 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस में लेंथ चाहिए कि यानी ईंट को जोड़ते जोड़ते लंबा करना है, और उसके बाद फिर वाई एक्सिस चाहिए और एक जेड एक्सिस चाहिए। यानी एक रूम बनाने के लिए, जैसे ये एक रूम है, जिसके लिए एक ये एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा और एक जेड एक्सिस होगा। तो हम लोग देखेंगे कि दिस डायमेंशन आर द पावर टू बी राइज एनी फिजिकल क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी का पावर को राइज करे तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। तो हम लोग चलिए देखते हैं फिजिकल फंडामेंटल और क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस, क्योंकि फंडामेंटल बेसिक का हमको पता होगा तो धीरे धीरे हम सारा का निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस। मेंटल क्वांटिटीज़ को हम लोग एक जगह लिखेंगे, यहाँ पे क्वांटिटीज़, सेकेंड वन में लिखेंगे यूनिट, थर्ड में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डायमेंशन का, एक जगह यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला, और इसका डायमेंशंस और यूनिट ये लिखते हैं। तो पहला है फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल में फर्स्ट वन इज़ मास। मास के लिए हम लोग फॉर्मूला तो मास का मास ही होता है, यूनिट मेरा केजी, और रिप्रेजेंटेशन जो है वो है कैपिटल एम। हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं कैपिटल एम। फॉर्मूला तो इसकी है नहीं। सेकेंड वन इज़ लेंथ। लेंथ में देखते हैं रिप्रेजेंटेशन है वो है कैपिटल एल। डायमेंशन में रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एल और इसको लिखते हैं स्मॉल एम से। यूनिट मेरा स्मॉल एम, मीटर। थर्ड वन टाइम। टाइम के लिए यूज़ करते हैं कैपिटल टी और इसके लिए सेकेंड, यूनिट सेकेंड। फोर्थ वन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल ए और एम्पियर। फिफ्थ वन मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर के लिए हम लोग कई जगह कैपिटल के यूज़ करते हैं, कई जगह थीटा यूज़ करते हैं, और केल्विन, यूनिट केल्विन। सिक्स वन इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
डेंसिटी, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं CD, और इसका जो होता है वो कैंडेला, यूनिट कैंडेला। 7th one is amount of substance। इसके लिए सिंबल जो यूज़ करते हैं डायमेंशन में वो करते हैं MOL, और यूनिट जो है वो है मोल। तो दीज आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होने के बाद हम लोग देखते हैं कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ में कैसे हम लोग आगे इसको कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बेसिकली डायमेंशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए फंडामेंटल या पावर टू बी राइज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो चलिए देखते हैं हम लोग। First one, let us consider velocity। velocity फार्मूला होता है velocity is equal to displacement upon time। displacement upon time, तो डायमेंशन इसका लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखेंगे L, और टाइम के लिए लिखेंगे T, और इसको साथ में हम लोग लिख सकते हैं L T-1, और यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। सेकेंड वन इज लेट अस कंसीडर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू जो होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी के लिए हम लोग लिख सकते हैं, वेलोसिटी के लिए लिखा था L-T-1 डिवाइडेड बाय T, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं L-T-2, और इसका जो यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड वन कंसीडर एज ए फोर्स। लेट अस कंसीडर एग्जांपल फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे मास के लिए लिखेंगे kg, यानी इसके लिए यूज़ करते हैं M, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन का हमने लिखा है ये है L-T-2, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं M-L-T-2, और इसका यूनिट जो आएगा वो आएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं, यूनिट न्यूटन, जिसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल N। फोर्थ वन हम लोग लेते हैं, और फोर्थ वन इज इक्वल एनर्जी लेते हैं, एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू, या तो वर्क डन लेते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे M-L-T-2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ करेंगे
तो साथ में लिखेंगे ml स्क्वायर t-2 और इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल J। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिराइव quantities, dimension of derived quantities. They are the variety of dimensions in derived physical quantities. तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से कि एग्जांपल में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का डायमेंशन। तो आप लोग आई होप सो आप लोग उतार लेंगे पॉज करके। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में एक फॉर्म ग्रेविटेशन फोर्स है F = G m1 स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। इसमें बोलेगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G। कैसे निकालेंगे हम लोग कैपिटल G का? तो डायमेंशन ऑफ फोर्स हमने देखा अभी, वो था mlt-2 G नहीं पता हमको, इसी का निकालना है। m इज़ अ मास, तो मास के लिए कैपिटल M और अगेन स्मॉल m इज़ ऑल्सो मास। r स्क्वायर इज़ अ लेंथ का स्क्वायर, वी मेज़र ए रेडियस बाय लेंथ स्क्वायर। तो G = वो आएगा mlt-2 L स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो ये आएगा, m के लिए ऊपर चल जाएगा तो m-1 L/3 और t-2। This is the dimension of capital G. So C = m-1 L/3 t-2। इसी तरह से हम लोग डायमेंशंस निकाल सकते हैं।